मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, बिहार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट और हेड एजुकेशन हूँ। बिहार एसोसिएशन एजुकेशनल संस्थाएं चलाती है। जो हमारी जो राजेंद्र विद्यालय साक्षी यूनिट है, ये 50 वर्ष पुराना है। लास्ट ईयर ही हम लोगों ने इसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया था। 2070 में स्कूल की 1970 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी और 2007 में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये शहर से 25-30 किलोमीटर दूर जो गांव है, रूरल एरिया, वहाँ बसा हुआ है। और वहाँ पे भी हम लोगों ने अपने स्कूल की भी एक यूनिट शुरू की और उसमें हमारा ध्येय, जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये था कि कैसे हम अच्छी शिक्षा गांव के लोगों को, रूरल जो पॉपुलेशन है, उनको जो एफोर्डेबल कॉस्ट होता है, सस्ते फी पे हम उपलब्ध करा सकें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और एक साक्षी राजेंद्र विद्यालय जो हमारा ब्रांच है इसका, एक वहाँ पे घुटिया जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की। और मुझे आज बहुत खुशी है यह बताते हुए और हर्ष हो रहा है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले 17-18 वर्षों में वहाँ के गांव के जो बच्चे थे उनको कम फी में और इंजीनियर बनाने का काम किया है। और हमारा नारा है कि हम कैसे एक ही कैंपस में उनको केजी से पीजी तक की शिक्षा हम दे सकें। उसी क्रम में हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो बाहर दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उनसे भी अवगत कराते रहते हैं हम समय समय पे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको इफ़ेक्ट करता है, उन पे बहुत से उसके कारण बहुत से चेंजेज आते हैं। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक साइबर क्राइम पे वर्कशॉप का हम लोगों ने एक आयोजन किया था अपने राजेंद्र ऑडिटोरियम में। और उसका ध्येय था, पर्पस था कि अभी जो क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम, बच्चों को कैसे उससे बचाया जा सके। अनभिज्ञता के कारण, जो अवेयरनेस नहीं है उसके कारण बच्चे ना चाहते हुए भी उसके शिकार हो जाते हैं और उसमें फिनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है और उनको पर्सनल प्रॉब्लम भी होते हैं, स्टडी से भी उनको कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इस क्रम में हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी पे एक वर्कशॉप रखा और एक और कारण था कि आज हम लोग नेशनल एजुकेशन डे भी मना रहे हैं। तो इस पे यहाँ के जो हमारे कमांडेंट है जैप 6 के श्री प्रभात कुमार IPS, जो कि यहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी रहे हैं कुछ महीने पहले, उनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। क्योंकि जो पुलिसिंग सर्विस है उसमें ये साइबर इतना एक इम्पॉर्टेंट बन गया है, एक कंसर्न हो गया है कि अलग से साइबर पे एक थाने का निर्माण हुआ है जमशेदपुर में। उसके अलग से DSP हैं, उसके इंस्पेक्टर्स हैं और उस पर बहुत सा काम होता है। तो आज उनके द्वारा हम लोगों ने ये कोशिश की बच्चों को बताने की कि आप कैसे साइबर क्राइम से बचें। जो कॉमन हम लोग फंस जाते हैं अपने मोबाइल को यूज़ करते समय, सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं और अगर हम किसी गलती से, किसी कारण अनभिज्ञता से अगर हम फंस भी जाते हैं तो उसके उपाय क्या हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कंप्लेन करना चाहिए और कैसे अपने आप को सुरक्षित रहना चाहिए। तो इसी ध्येय से हम लोगों ने साइबर क्राइम पे एक वर्कशॉप रखा था जिसमें श्री प्रभात कुमार जी को हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। और इसमें हमारे संस्था के जो स्कूल हैं, कॉलेज के सभी बच्चे, करीब 700 के करीब बच्चे और उनके जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, ये सभी इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया और सभी को इसमें फ़ायदा हुआ। सर, अभी का जो दौर है, इस दौर में टेक्नोलॉजी माने कहें कि सर चढ़ के बोलती है, तो सर उसमें बच्चों को या आम नागरिक को, सर एज ए स्कूल के डायरेक्टर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे साइबर क्राइम रुके? एक ओवरऑल मैसेज क्या होगा? देखिए, जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी में चेंजेज हो रहा है, इसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं और रोकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो जब प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का, तो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है तभी होता है। लेकिन इसके दो आयाम होते हैं, एक इसका पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। तो हमको पॉजिटिव साइड को ध्यान देना चाहिए और नेगेटिव साइड से बचना चाहिए, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ तक शिक्षण संस्थानों की बात है,
तो स्कूल के बच्चों को कम से कम 10, 11 या 12वां तक तो मोबाइल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग अपने स्कूल में भी मोबाइल हम लोग के यहाँ बैन है। बच्चे स्कूल आवर्स में मोबाइल लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा करता है, फ़ायदा कम करता है। और किताब से जितनी हमें शिक्षा यहाँ मोबाइल से, स्मार्टफोन से नहीं मिलती है, वो हमारा एड ऑन हो सकता है, लेकिन वही हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ तक हमारे जो समझ है और जहाँ तक मुझे ज्ञान है और एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मोबाइल बच्चों को चाहिए कि इस मोबाइल से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, और अपने जो उनके गोल्स हैं, उनके जो इंस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, मेहनत करें और मोबाइल से ध्यान हटाएं। क्योंकि जब वो अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे अपने कैरियर में, तब मोबाइल वगैरह यूज़ करेंगे और उसको उनकी समझ भी तब तक आएगी। तो अभी तो बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी, अगर वैसी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता है कि नहीं करना है, तो उसको सिर्फ यूज़ करें अपने बड़ों से, पेरेंट्स से कॉल करने के लिए इमरजेंसी पर्पस में, लेकिन उसके एडिक्ट नहीं बने, उसी का बंधुआ आदमी बनकर और नहीं बन जाए। तो यही हमारा सजेशन रहेगा आज की जनरेशन को। थैंक यू सर। पब्लिक में अभी भी अवेयरनेस, स्पेशली एट रूरल इन रूरल एरियाज, गांव देहात में लोगों को अवेयर नहीं है। लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, और जब तक कंप्लीटली अवेयर नहीं हो जाएंगे तब तक इस तरीके का फ़ायदा जो फ्रॉडस्टर्स हैं उठाते रहेंगे।